हेलो चिल्ड्रेन। आज 2-3 दिन के बाद हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। कुछ व्यस्तता थी इसलिए हम नहीं आ पाए। अब जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ आप जान रहे हैं, क्लास 12th बायो चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 4th वीडियो। और 4th वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद में पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, और पॉलन ग्रेन्स के बाद में पॉलन एलर्जी क्या होते हैं या एलर्जी पॉलन द्वारा कैसे कॉज होते हैं। उसके बाद वायबिलिटी की हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहला हेडिंग है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप सभी को मैं बताया था कि एंथर होता है। एंथर के 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। जैसे 4 लेयर होते हैं और टेप्टम के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। ऐसे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, और माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में होता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रखना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हुआ मियोसिस, और मियोसिस के बाद बनता है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। चूंकि पॉलन ग्रेन्स होता है इसीलिए इसको बोला जाता है पॉलन मदर सेल। नाउ पॉलन मदर सेल्स अगेन डिवाइड टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राएड। माइक्रोस्पोर टेट्राएड, या इट इज आल्सो नोन एज pollen grain. This is the step of microsporogenesis. याद रखना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हम आपको बता दें कि माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यूज में मियोसिस डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, या इसी को बोला जाता है पॉलन मदर सेल। ना इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राएड का फॉर्मेशन होता है, या माइक्रोस्पोर टेट्राएड इज आल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन्स। ये है स्टेप फॉर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इट हैपेंस इन द एंथर। एंथर मीन्स एंथर के इनर लेयर में होता है। इनर लेयर बोले तो सबसे अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसमें होता है ये, और इनर लेयर में एक जो इनर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं टैपिटम। और टैपिटम क्या करता है, इसी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यूज को न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते किसे हैं। याद रखना, ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं यन होते हैं, यह भी यन होते हैं, हैप्लॉइड। फिर हम लोग आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कि अगर पॉलन ग्रेन बन रहा है, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, टेट्राएड बन रहे हैं, तो ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है क्या। नेक्स्ट आपकी वीडियो बताती है। इससे पहले आपका एनसीईआरटी बुक लिखता है कि हाउ यू विल डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राएड या पॉलन ग्रेन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राएड या पॉलन ग्रेन फ्रॉम द पॉलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
एक बार मेरे साथ और बोलेंगे कि आपके बुक में लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दूसरे लैंग्वेज में लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल पॉलन ग्रेन फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यूज। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चर्चा हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा हम आपको बताएंगे कि पॉलन ग्रेन होते क्या हैं। पॉलन ग्रेन, pollen grain is also called male gametophyte। इस चीज को याद रखना, पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। पॉलन ग्रेन स्फेरिकल शेप होता है। पॉलन ग्रेन इज ए स्फेरिकल इन शेप। pollen grain generally measuring about, it measures about 25 micrometer to 50 micrometer in diameter. It is very small in size. It is made up of two layers. One is the outer layer and inner is the inner layer. Outer layer is called exine और inner layer is called intine. हमने आपको बताया कि जब आप पॉलन ग्रेन देखेंगे तो पॉलन ग्रेन आपको स्फेरिकल शेप दिखेगा। स्फेरिकल शेप दो लेयर का बना होता है। अगर हम पॉलन ग्रेन को कहें कितने लेयर का बना होता है तो आप कहेंगे सर 2 लेयर का बना होता है। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्साइन और इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन। जो एक्साइन होता है वह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, स्पोरोपोलेनिन। और बाहर लेयर पर कहीं कहीं पर जिस पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जर्मपोर। और जर्मपोर एक ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है जहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और जो इनर लेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटाइन और इंटाइन पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। नाउ आते हैं हम बोर्ड पे। इससे पहले आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बोर्ड को इरेज करने जा रहे हैं। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बाद माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ और फॉर्मेशन होने के बाद हम माइक्रो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर देखे। नाउ अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में हम आपको बताए हैं कि फर्स्ट लेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर। और फर्स्ट लेयर के जो आउटर सरफेस होते हैं वहाँ पे जगह जगह पे पोर होते हैं। याद रखना पोर, इन पोर को बोला जाता है जर्मपोर। और जर्मपोर ही ऐसा जगह होता है जहां पर आपके या इसके स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होते हैं। नाउ दिस लेयर इज नोन एज एक्साइन और एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक हार्ड सबस्टेंस होता है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और इट्स इनर लेयर इज कॉल्ड व्हाट? इंटाइन।
और इंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टीन एंड सेलुलोज। पेक्टीन और सेलुलोज का बना होता है। याद रखना, स्पोरोपोलिन हार्ड सब्सटेंस होता है, इसीलिए इसी के कारण इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसका? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ एल्केलाइन एसिडिटी या एसिड, नो एंजाइम, सॉरी नॉट एंड एंजाइम। ये जो स्पोरोपोलिन होता है हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड सब्सटेंस होता है, इसीलिए देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एल्केलाइन एसिड एंड एंजाइम्स। ना ही इसको एसिड डिसॉल्व कर सकता है, ना एंजाइम ब्रेक कर सकता है, ना ही एल्केलाइन इसको ब्रेक कर सकता है। मतलब इस पर इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पर? पॉलन ग्रेन पर। पॉलन ग्रेन के पास दो न्यूक्लियस होते हैं। एक इसका न्यूक्लियस स्मॉलर होता है, इस स्मॉलर न्यूक्लियस को बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। और एक जो इसका बड़ा न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वह आगे चल करके मेल गैमीट बनाता है। याद रखना, इट फॉर्म मेल गैमीट। और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और तो और मेल गैमीट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। यानी ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल। और तो और इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डेंस होते हैं, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। तो ये बेटा एक स्ट्रक्चर हो गए पॉलन ग्रेन के। कोई आपसे पूछे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि जो सर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं स्फेरिकल इन शेप होते हैं, 25 to 50 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर होते हैं, और यह दो लेयर से बने होते हैं। फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, और इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, और स्पोरोपोलिन इज अ हार्ड सब्सटेंस, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एसिड, alkaline and enzyme on the pollen grain. That's why it can preserve for a long time. And next layer is a intine, or intine is made up of a pectin and cellulose, and it also consists of a two nucleus. One is a small nucleus, or smaller nucleus is known as the germinative cells, and it form the male gamete, and another is the larger nucleus which is known as vegetative nucleus, and it is the larger in size, or it form the pollen tube, and also it provide nutrition to the male gametes. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए पॉलन ग्रेन को क्यों प्रिजर्व किया जा सकता है, क्या होते हैं? तो आप कहेंगे कि पॉलन ग्रेन को सर प्रिजर्व इसीलिए किया जा सकता है क्योंकि इस पर स्पोरोपोलिन होते हैं, और स्पोरोपोलिन होने के नाते इस पर ना ही एसिड का प्रभाव पड़ता है, ना ही एंजाइम का प्रभाव पड़ता है, ना एल्केलाइन का प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहा पॉलन ग्रेन का या माइक्रोस्पोर शेल का, माइक्रोस्पोर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। अब पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे
पॉलन ग्रेन मोस्ट इफेक्टिव होता है और यह एलर्जी कॉज करता है। जो पॉलन ग्रेन होता है ये हाईली न्यूट्रिटिव भी होता है। याद रखना, पॉलन ग्रेन्स हाईली न्यूट्रिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें नेक्टर पाए जाते हैं और नेक्टर होने की वजह से क्या होते हैं, ये हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं और इसीलिए इसको पॉलन टैबलेट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और तो और पॉलन टैबलेट के साथ साथ ही इसको पॉलन सिरप के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। जो वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री में पॉलन टैबलेट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है और तो और पॉलन सिरप के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक, तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि पॉलन का क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि पॉलन यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन, ठीक, किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है या कहाँ यूज़ किया जाता है। आपकी बुक लिखती है कि इट इज इन वेस्टर्न कंट्री में यूज़ किए जाते हैं। किस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, तो हम आपको बताए हैं पॉलन सिरप एंड पॉलन टैबलेट्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं? बिकॉज दे हैव नेक्टर, और नेक्टर इज ए टाइप्स ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, वेस्टर्न कंट्री में यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इसको स्लिम बनने के लिए यूज़ किया जाता है, स्लिम रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो दिस इज द पॉलन यूज फॉर न्यूट्रिशन। अब हम आपको बता दें, जनरली इसके जो यूज़ करते हैं वो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स और तो और जो रेस हॉर्सेस होते हैं, रेस हॉर्सेस जो एथलीट होते हैं इसको यूज़ करते हैं, और जो घोड़े होते हैं, जो रेस वाले घोड़े होते हैं उसको यूज़ करते हैं। उनको खिलाने में यूज़ किया जाता है ताकि लोग रेस कर सकें। इसके अलावा आप अब सोचेंगे कि सर अभी बताए हैं कि स्पोरोपोलिन होता है और स्पोरोपोलिन होने के नाते ये डिज़ाल्व नहीं होता है, तो फिर इसको यूज़ किया कैसे जाता है। तो हम आपको बताए हैं कि पॉलन ग्रेन में जब अंदर जाएंगे तो पेक्टिन का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, इसीलिए वह डिज़ाल्व हो जाता है। जो बाहर का लेयर होता है जैसे का तैसा पड़ा रहता है, और इसीलिए यह बाहर का लेयर वैसा पड़ा रहता है, जो अंदर का लेयर होता है डिज़ाल्व होता है, उसे न्यूट्रिशन मिलता जाता है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अभी तो और पढ़ाना था लेकिन कुछ समय होने के नाते मुझे छुट्टी लेना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही।